Assalamu alaikum dear students, hopes you are enjoying good health and welcome to my YouTube channel. So आज से मैं NVQ लेवल 6 के रिलेटेड लेक्चर्स बनाऊंगा. So basically NVQ लेवल 6 में 10 यूनिट्स होते हैं. So इन 10 यूनिट्स के रिगार्डिंग 10 लेक्चर्स मैं बनाऊंगा और अपने YouTube चैनल पे अपलोड करूंगा. So आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है रिगार्डिंग यूनिट 1 ऑफ NVQ लेवल 6 इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी प्रैक्टिस. सो यूनिट 1 हमारा क्या है? प्रमोट अ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. ये यूनिट जो है ये सेफ्टी कल्चर के रिलेटेड है. जैसे कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है तो वहाँ पे पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए, ना कि नेगेटिव. सो ये हमारा यूनिट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के रिलेटेड है. ये यूनिट 1 का टाइटल है, प्रमोट अ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, एंड यूनिट टाइटल इज यूनिट D/616/9536. ये हमारा यूनिट का जो है ये कोड है और यूनिट टाइटल क्या है? प्रमोट अ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. अच्छा, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं ये क्वालिफिकेशन एविडेंस बेस्ड क्वालिफिकेशन है. एविडेंस क्या होते हैं? जिस तरह के फॉर एग्जांपल किसी भी कंपनी में आप एज अ HSC इंजीनियर, HSC मैनेजर, HSC सुपरवाइजर या HSC ऑफिसर काम कर रहे हैं तो आपके अंडर डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, जैसा कि वर्क एट हाइट, वर्क इन कन्फाइंड स्पेस, क्रेन लिफ्टिंग, रिगिंग. इस तरह की एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपके अंडर परफॉर्म की जाती हैं. इन एक्टिविटीज़ को मैनेज करने के लिए डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस तरह के रिस्क असेसमेंट है, JSA है, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स है, ऑडिट रिपोर्ट्स हैं, या इसके अलावा और हेल्थ एंड सेफ्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं. सो इस तरह के डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए एज अ एविडेंस. जब आप असाइनमेंट बनाएंगे उसके साथ आप एविडेंसेस जो हैं वो अटैच करेंगे. सो अभी हम यूनिट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, प्रमोट अ हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. सो इसमें एक साइड पे हमारे पास लर्निंग आउटकम्स हैं और एक तरफ असेसमेंट क्राइटेरिया है. लर्निंग आउटकम्स क्या होती हैं कि कैंडिडेट क्या चीज़ें सीखेगा इस यूनिट में. जो कैंडिडेट चीज़ें सीखेगा उन्हें हम क्या बोलते हैं? लर्निंग आउटकम. ये यूनिट 1 जो है इसमें टोटल 3 लर्निंग आउटकम्स हैं. 3 चीज़ें मेन जो हैं वो आप सीखेंगे. सो लर्निंग आउटकम 1 हमारे पास क्या है? बी एबल टू एडुकेट कमिटमेंट टू पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन. जैसा कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर हमने पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है तो हमने प्रॉपर कमिटमेंट शो करनी है. फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट, जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं सबको पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर प्रमोट करने पे इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, अहमियत देनी चाहिए. सो ये हमारी लर्निंग आउटकम 1 है. इसके आगे असेसमेंट क्राइटेरिया. असेसमेंट क्राइटेरिया क्या होता है? प्रॉक्वल ने आगे स्टैंडर्ड्स बनाए हुए हैं कि ये अगर ये लर्निंग आउटकम 1 है तो इसमें ये चीज़ें होनी चाहिए. सो लर्निंग आउटकम 1 को अगर हमने अचीव करना है तो उसमें ये 5 असेसमेंट क्राइटेरिया हमने पूरे करने हैं. इसका लर्निंग आउटकम 1 है बी एबल टू एडुकेट कमिटमेंट टू पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन द ऑर्गेनाइजेशन. अगर इस लर्निंग आउटकम को हमने अचीव करना है तो इसमें ये 5 चीज़ें हमने पूरी करनी है. ये इसका जो असेसमेंट क्राइटेरिया है इसको हमने मीट करना है. अगर हम असेसमेंट क्राइटेरिया मीट नहीं करेंगे तो हमारी असाइनमेंट फेल होगी. सो जो लर्निंग आउटकम 1 है उसमें 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं. जिस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 हमारे पास है, प्रोवाइड सफिशिएंट एंड क्लियर इंफॉर्मेशन टू पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर. अच्छा, जो आपका जो आपकी असाइनमेंट होगी ना, इसमें टोटल 10 असाइनमेंट्स होती हैं. जिस तरह अभी यूनिट 1 डिस्कस कर रहे हैं तो ये यूनिट 1 की जो असाइनमेंट होगी उसका पूरा कंटेंट यही होगा. ये सारी उसकी हेडिंग ये होंगी जो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. अभी फॉर एग्जांपल 1.1 असेसमेंट क्राइटेरिया मैं रीड कर रहा हूँ तो इसमें आपने विद रिस्पेक्ट टू आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं आपने चीज़ें एक्सप्लेन करनी है. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आप फॉर एग्जांपल एज अ सेफ्टी ऑफिसर काम कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट टू अपनी ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे आपने लोगों के साथ किस तरह इंफॉर्मेशन शेयर की है रिगार्डिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के ये बेनिफिट हैं, इससे हम एक्सीडेंट रेट रिड्यूस कर सकते हैं. तो आपने किस तरह इंफॉर्मेशन शेयर की है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो वो आपने हेडिंग 1.1 में चीज़ें एक्सप्लेन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन. सो
असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 क्या है हमारे पास, कि लोगों को आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इंफॉर्मेशन किस तरह शेयर की है अबाउट बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। जाहिर बात है, अगर आपने इंफॉर्मेशन शेयर की है, कोई आपने मीटिंग की होगी लोगों के साथ, या कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की होगी, तो जो भी आपने मोड यूज़ किया है इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, वो आपने एक्सप्लेन करना है। उसके रेलिवेंट जो भी डॉक्यूमेंट है वो आपने साथ अटैच कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे टूल बॉक्स टॉक फॉर्म होते हैं, अटेंडेंस शीट्स होती हैं टूल बॉक्स टॉक की, इस तरह के डॉक्यूमेंट आप साथ एज अ एविडेंस अटैच कर दें कि मैंने टूल बॉक्स टॉक मीटिंग कंडक्ट की थी लोगों के साथ, और उनको मैंने बेनिफिट्स बताए कि हमें अपनी कंपनी में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह जो असेसमेंट क्राइटेरिया 1.1 जो है वो हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 हमारे पास क्या है, obtain the support of those in the organization who can promote a positive health and safety culture, tailoring own approach to meet the needs of directors, managers, employee representatives। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हमने पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है, तो वहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट है उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है। अगर टॉप मैनेजमेंट क्लियर कमिटमेंट शो करे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, देन हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेज कर सकते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने एक्सप्लेन करना है कि आपने डायरेक्टर्स जो हैं, मैनेजर्स हो गए या एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव, उनको किस तरह आर्ग्यू किया, उनको किस तरह दलाइल दिए कि हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है, ताकि टॉप मैनेजमेंट हमें सपोर्ट करे और हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सके। अगर टॉप मैनेजमेंट ही हमें सपोर्ट नहीं करेगी, तो हम कभी भी पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट नहीं कर सकते। तो आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने इस हेडिंग में एक्सप्लेन करना है कि जो कंपनी का डायरेक्टर था उसको मैंने दलाइल पेश किए कि हमें अपनी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। अगर हम मैनेज नहीं करेंगे, हमारी कंपनी में एक्सीडेंट होंगे। अगर एक्सीडेंट हुए, उसके नतीजे में हमें डायरेक्ट कास्ट इनडायरेक्ट कास्ट जो है वो बेयर करना पड़ेगी, बर्दाश्त करना पड़ेगी। फिर जिस तरह मैनेजर को आपने बताया जी, अगर हम सेफ्टी को मैनेज नहीं करते, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट नहीं करते, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट होंगे, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो रुक जाएगी, जो प्रोडक्शन ऑर्डर है वो हम पूरे नहीं कर पाएंगे। तो जो भी आपने दलाइल पेश किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डायरेक्टर्स को, मैनेजर्स को, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को, कि हमें पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, वो सारी चीज़ें विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने इस हेडिंग में मेंशन करनी है। जाहिर बात है, अगर आपने डायरेक्टर, मैनेजर्स, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव को दलाइल पेश की हैं, तो उनके साथ कोई मीटिंग हुई होगी, उस मीटिंग के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपके पास होगा वो आपने एज अ एविडेंस साथ अटैच कर देना है कि ये एविडेंस है, मैंने अपनी कंपनी के जो डायरेक्टर्स थे, मैनेजर्स थे, एम्प्लॉय रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनके साथ मैंने मीटिंग की है और उनको मैंने दलाइल पेश किए हैं, आर्गू किया है कि हमें अपनी कंपनी में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए, अगर हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहते हैं। इस तरह जो हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 1.2 है वो अचीव हो जाएगा। फिर हमारे पास है असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3, यूज अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट अ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करना लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि हमें पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इंडस्ट्री में कोई इवेंट हुआ है, कोई अवार्ड सेरेमनी हुई है, ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है, उस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करके आपने लोगों को बताया है कि हमें अपनी कंपनी में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन जो आपने अपॉर्चुनिटी यूज़ की है, लोगों के साथ मीट करके उनको इन्फॉर्मेशन शेयर की है जो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के बारे में, वो जो अपॉर्चुनिटी जो आपने यूज़ की है वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल, आप बता दें इस हेडिंग में कि हमारी कंपनी में एक अवार्ड सेरेमनी हुई थी, वहाँ पे लोगों को मैंने अवेयरनेस दी कि हमें पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। तो इस तरह जो असेसमेंट क्राइटेरिया 1.3 है वो हमारा अचीव हो जाएगा। उस इवेंट में जो जो चीज़ें आपने एक्सप्लेन की है उसके रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट होगा, वो आप साथ एविडेंस एज एविडेंस अटैच कर दें कि ये एविडेंस है, मैंने लोगों को ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 1.4 हमारे पास है, क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज टू कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर।
न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना, लोगों को बताने के लिए पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के क्या बेनिफिट हैं। फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार हुआ है या कोई सेमिनार कंडक्ट करना, क्रिएट कर रहे हैं ना हम न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना। कोई सेफ्टी कैंपेन्स कर रहे हैं हम, न्यू अपॉर्चुनिटीज हम क्रिएट कर रहे हैं कि हमने सेफ्टी कैंपेन्स करनी है, लोगों को हमने बताना है कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के क्या बेनिफिट हैं। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपने न्यू अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है तो वो आपने एक्सप्लेन कर देनी है। फॉर एग्जांपल आपने सेफ्टी कैंपेन्स करानी है तो आप मेंशन कर दें कि सेफ्टी कैंपेन्स जो है वो न्यू अपॉर्चुनिटी हमने क्रिएट की है, लोगों के साथ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। सो जो भी आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हैं वो चीज़ें आपने इस हेडिंग में मेंशन कर देनी है। फिर हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 1.5 है, इन्वेस्टिगेट वेज टू ओवरकम बैरियर्स टू चेंज। हमने किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्टिगेशन की कि कोई भी हम चेंजिंग ले के आ रहे हैं उसमें मुख्तलिफ बैरियर्स होते हैं, उसको किस तरह हमने ओवरकम करना है, उसको किस तरह उन बैरियर्स को हमने ख़त्म करना है। फॉर एग्जांपल रिस्क असेसमेंट चेंज हो रही है, पॉलिसी चेंज हो रही है, जब भी चेंजेस आएंगी तो हमने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग हैं उनको उनके साथ मीटिंग करनी है, उनको बताना है कि पॉलिसी में ये चेंजेस की जा रही हैं, रिस्क असेसमेंट में ये चेंजेस की जा रही हैं, या कोई प्रोसीजर और जो है वो चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने बताना है कि जब भी आपने कोई चेंजिंग की है किसी भी प्रोसीजर में या किसी और चीज़ में कोई चेंजिंग की है, तो आपने उसको इन्वेस्टिगेट किस तरह किया, आपने जो बैरियर्स होते हैं, मुख्तलिफ जो रुकावटें होती हैं उनको किस तरह ओवरकम किया। इस हेडिंग में आपने ये चीज़ें एक्सप्लेन की हैं ताकि हम प्रॉपर चेंजेस जो हैं वो इम्प्लीमेंट कर सकें और पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकें। सो ये लर्निंग आउटकम 1 के 5 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं जो आपने मीट करने हैं। इस तरह लर्निंग आउटकम 1 जो है हमारी वो अचीव हो जाएगी। ओवरऑल आपने क्या चीज़ सीखी है इसमें, बी एबल टू एडिक्वेट कमिटमेंट टू पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर इन दी ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट, जितने भी लोग हैं सबको कमिटमेंट शो करनी चाहिए रिगार्डिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को, सबको हमायत करनी चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होना चाहिए। अगर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होगा तो हम प्रॉपर लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकेंगे रिगार्डिंग हेल्थ एंड सेफ्टी और प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज कर सकेंगे। सो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का बहुत ज़्यादा रोल है। इस तरह लर्निंग आउटकम 1 हमारी अचीव हो गई है। लर्निंग आउटकम 2 हमारे पास है, बी एबल टू डेवलप लिंक्स विद अप्रोप्रिएट पीपल एंड ग्रुप्स ऑन हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स। कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर लोगों के साथ जो लिंक्स डेवलप किए हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स डिस्कस करने के लिए। लिंक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी हमने लिंक्स डेवलप करने हैं और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भी लोगों के साथ हमने लिंक्स डेवलप करने हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए। सो ये हमारी लर्निंग आउटकम 2 है। इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से लोग हैं जिनके साथ आपने लिंक्स डेवलप किए हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर। सो इस लर्निंग आउटकम 2 में टोटल 4 असेसमेंट क्राइटेरिया हैं जो आपने मीट करने हैं। सो असेसमेंट क्राइटेरिया 2.1 हमारे पास है, identify the appropriate people and groups with whom to develop links on health and safety matters within organization, external to organization। आपने यहाँ पे बताना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से जिसमें आप काम कर रहे हैं कि मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में जो टॉप मैनेजमेंट है या बॉटम मैनेजमेंट सबके साथ मैंने लिंक्स डेवलप किए हैं। अगर प्रॉपर लिंक्स ही नहीं होंगे हम सेफ्टी को मैनेज नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल टॉप मैनेजमेंट में डायरेक्टर्स मैनेजर्स होते हैं, अगर उनके साथ हमारे प्रॉपर लिंक्स ही नहीं है, उनकी सपोर्ट ही नहीं है हमारे साथ, तो हम कभी भी प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट नहीं कर सकते। अगर लिंक्स ही नहीं होंगे हम सेफ्टी मैटर्स जो हैं वो किस तरह डिस्कस करेंगे उनके साथ। सो हमारे प्रॉपर लिंक्स होने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज होती हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी लेजिस्लेशन जो कानून जो बनाती हैं और वो हमने फॉलो करने होते हैं, लॉज अपनी ऑर्गेनाइजेशन में इम्प्लीमेंट करने होते हैं, तो वो एजेंसीज जो होती हैं उनके साथ भी हमने लिंक्स डेवलप करने हैं, या इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं उनके साथ लिंक्स डेवलप करने हैं। इसके अलावा और काफ़ी सारी एजेंसीज होती हैं, इन सब के साथ हमने लिंक्स डेवलप करने हैं अगर हमने प्रॉपर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को
प्रमोट करना है। तो यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने एक्सप्लेन करना है कि मैंने अपनी कंपनी में एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर अपनी कंपनी में फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट टू बॉटम मैनेजमेंट सब लोगों के साथ लिंक्स डेवलप किए हैं हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स डिस्कस करने के लिए, और एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज इंश्योरेंस कंपनीज इन सब के साथ मैंने लिंक्स डेवलप किए हैं ताकि हेल्थ एंड सेफ्टी के जो मैटर्स हैं उनको डिस्कस किया जा सके, और जो भी की एरियाज ऑफ कंसर्न है उनको हाईलाइट किया जा सके, और सेफ्टी को इम्प्रूव किया जा सके, और पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है सारी चीज़ें। फिर इसमें असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 है हमारे पास, प्रोवाइड सपोर्ट एंड असिस्टेंस टू अप्रोप्रिएट पीपल एंड ग्रुप्स आइडेंटिफाइड इन 2.1। और जो ग्रुप्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं हेडिंग 2.1 में, जो लोग विद इन ऑर्गेनाइजेशन या एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन, उनको हमने सपोर्ट भी प्रोवाइड करनी है, असिस्टेंस। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, उसमें कोई उनको डिफिकल्टी पेश आ रही है, दुश्वारी पेश आ रही है, तो हमने उनको सपोर्ट करना है, उनको बताना है कि ये चीज़ आपने किस तरह रिजॉल्व करनी है, किस तरह हम इसको ठीक कर सकते हैं ताकि हम पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकें। सो आपने उनको सपोर्ट देनी है, असिस्टेंस देनी है, उनकी हेल्प करनी है। तो कोई मीटिंग उनके साथ कर लें, कोई टूल बॉक्स टॉक मीटिंग फॉर एग्जांपल कर लें जॉब स्टार्ट करने से पहले, कंपनी के जो वर्कर्स हैं उनको बताने के लिए कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के ये बेनिफिट हैं, या कोई भी आपको डिफ़िकल्टी पेश आई तो आप हमें बताएं, हम आपको चीज़ें बताएंगे। सो आपने उनको प्रॉपर सपोर्ट करना है और उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग हाउ टू प्रमोट पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 2.2 जो है वो अचीव हो जाएगा। फिर हमारे पास असेसमेंट क्राइटेरिया 2.3 है, यूज अप्रोप्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एडिशनल लिंक्स विद पीपल एंड ग्रुप्स। अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करके लोगों के साथ लिंक्स डेवलप करना। फॉर एग्जांपल कोई सेमिनार हुआ है किसी होटल में, वहाँ पे मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के लोग आए हुए थे, वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन से, तो हमने वहाँ पे जाके उनके साथ लिंक्स डेवलप करने हैं। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन से लोग आए होंगे, उनके साथ अपने मैटर्स डिस्कस करने के लिए कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमें ये डिफ़िकल्टी पेश आ रही है, इसको हम किस तरह ठीक कर सकते हैं, मतलब उनके साथ हमने लिंक्स डेवलप करने हैं। सो जो आपने अपॉर्चुनिटी यूज़ की है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, आपने कोई सेमिनार अटेंड किया है या कोई मीटिंग अटेंड की है या कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड की है, तो वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि मैंने ये अपॉर्चुनिटी यूज़ की है लोगों के साथ एडिशनल लिंक्स बनाने के लिए। तो ये आपने यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने चीज़ें यहाँ पे एक्सप्लेन कर देनी है। फिर इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 2.4 है हमारे पास, प्लान इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू डेवलप एडिशनल लिंक्स विद पीपल एंड ग्रुप्स। मतलब प्लानिंग करना कि हम न्यू अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रही है कि हमने मल्टी इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस करनी है, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज को हमने इनवाइट करना है, एक कॉन्फ्रेंस करनी है हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स डिस्कस करने के लिए। ये क्या एक अपॉर्चुनिटी है, प्लान की हुई है, उनको उन प्लान्स को इम्प्लीमेंट करना ताकि हम प्रॉपर एडिशनल लिंक्स बना सकें। जारी बात है जब कॉन्फ्रेंस होगी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से मुख्तलिफ लोग आए होंगे, तो उनके साथ हमारे लिंक्स डेवलप होंगे, उनके साथ हम हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स जो हैं वो डिस्कस कर सकते हैं। सो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि एज अ सेफ्टी ऑफिसर मैंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉर्चुनिटीज़ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट की और उसको प्लान किया और इम्प्लीमेंट किया। जिस तरह मैंने आपको बताया कोई कॉन्फ्रेंस कर लें या कोई सेमिनार कंडक्ट कर लें, कि मैंने सेमिनार कंडक्ट किया, वहाँ पे मुख्तलिफ लोग आए हुए थे मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से, उनके साथ मैंने लिंक्स डेवलप किए, या अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी सेमिनार अटेंड कर रहे होंगे तो उनके साथ भी मैंने लिंक्स डेवलप किए हेल्थ एंड सेफ्टी मैटर्स को डिस्कस करने के लिए। सो ये हमारे 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज हैं लर्निंग आउटकम 2 के लिए। सो लर्निंग आउटकम 2 को अचीव करने के लिए हमें ये 4 असेसमेंट क्राइटेरियाज जो हैं ये मीट करने हैं, और इनके रिगार्डिंग हमने एविडेंसेस भी अटैच करने हैं। इस तरह लर्निंग आउटकम 2 हमारी अचीव हो जाएगी। फिर हमारी लर्निंग आउटकम 3 है, जो लास्ट लर्निंग आउटकम है हमारी, टोटल 3 लर्निंग आउटकम्स हैं। सो लास्ट लर्निंग आउटकम जो है वो है हमारी, अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। इस लर्निंग आउटकम में हम रीड करेंगे कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की क्या इम्पोर्टेंस है
अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है। तो इस लर्निंग आउटकम में टोटल 6 क्राइटेरियाज हैं जो हमने मीट करने हैं इस लर्निंग आउटकम को अचीव करने के लिए। सो जो फर्स्ट असेसमेंट क्राइटेरिया है लर्निंग आउटकम 3 का, वो है डिस्क्राइब द नेचर एंड रोल ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद इन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है उसका रोल क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हमने प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना है, उसका रोल क्या है, उसकी नेचर क्या होती है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर होता है, वहाँ पे एक्सीडेंट रेट, इंसिडेंट रेट, सिकनेस रेट, एब्सेंटिज्म रेट, एम्प्लॉयज कंप्लेंट्स वो मिनिमम होती हैं, कम से कम होती हैं। इसके बरक्स अगर कंपनी में एक्सीडेंट रेट ज़्यादा है, इंसिडेंट रेट ज़्यादा है, नियर मिसिस रेट ज़्यादा है, वर्कर की कंप्लेन ज़्यादा है, स्टाफ जो टर्नओवर रेट है वो ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो इस असेसमेंट क्राइटेरिया में आपने एक्सप्लेन करना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर का क्या रोल है, उसकी नेचर क्या होती है। इस तरह हमारी जो इस तरह हमारा जो असेसमेंट क्राइटेरिया 3.1 है वो अचीव हो जाएगा। फिर हमारा असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 है डिस्क्राइब द एग्जिस्टिंग हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर विद इन योर ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे अभी कौन सा कल्चर है। कल्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर, एक होता है पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। तो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से यहाँ पे बताना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा कल्चर है, पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है या नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, सिकनेस रेट ज़्यादा से ज़्यादा है, वर्कर की कंप्लेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा है, कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोगों को ब्लेम किया जाता है अगर वो प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज नहीं करते, तो इसका मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में नेगेटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्सीडेंट रेट कम से कम है, वर्कर की कंप्लेंट्स कम से कम है, स्टाफ टर्नओवर रेट कम से कम है, इसका मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर है। तो आपने यहाँ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है वो एक्सप्लेन करना है असेसमेंट क्राइटेरिया 3.2 में। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 हमारे पास है आइडेंटिफाई हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन सिस्टम कैन बी यूज टू प्रमोट बेनिफिट ऑफ पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर। कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हमने बेनिफिट्स जो हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के वो हमने आगे एक्सप्लेन करने हैं लोगों के साथ। तो प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल्स होने चाहिए, जिस तरह मीटिंग्स हों लोगों के साथ, प्रॉपर मीटिंग्स शेड्यूल हो, उनको बताया जाए कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की क्या अहमियत है। अगर उसको हम प्रमोट करते हैं तो इससे हम किस तरह प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं। तो आपने कौन सा सिस्टम यूज़ किया है कम्युनिकेशन का, आपने फॉर एग्जांपल लोगों को शेयर की है, ईमेल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर की है कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर की ये बेनिफिट है, तो आप मेंशन कर दें थ्रू ईमेल्स मैंने इंफॉर्मेशन शेयर की है, या थ्रू टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स। कोई भी जॉब जब हम स्टार्ट करते हैं उससे पहले जो लोगों को इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है वो टूल बॉक्स टॉक के थ्रू होती है। तो आप यहाँ पे मेंशन कर दें टूल बॉक्स टॉक मीटिंग्स मैंने लोगों कंडक्ट की हैं लोगों को बताने के लिए कि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के ये बेनिफिट है। तो आपने जो भी कम्युनिकेशन का मेन यूज़ किया है पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है कि मैंने लोगों के साथ मीटिंग्स की हैं, टूल बॉक्स टॉक मीटिंग की हैं, या ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू मैंने इन्फॉर्मेशन शेयर की है कि हमें पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहिए। इस तरह असेसमेंट क्राइटेरिया 3.3 हमारा अचीव हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.4 है हमारे पास आइडेंटिफाई द पीपल एंड ग्रुप्स हु मे बी अफेक्टेड बाय द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस। यहाँ पे हमने आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से लोग हैं जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस से इफेक्ट हो सकते हैं। जब भी हम हैजर्ड्स को आइडेंटिफाई करते हैं उनके रिगार्डिंग कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करते हैं तो उससे डिफरेंट लोग जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, जब हम प्रॉपर सेफ्टी को मैनेज करेंगे तो उसका असर किस पे पड़ेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट पे। प्रोडक्शन स्लो हो जाएगी, जाहिर बात है जब हम सेफ्टी मैनेज करेंगे उसमें प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे, जब प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करेंगे और पीपीज यूज करेंगे तो जो प्रोडक्शन है उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। तो जो कंपनी ने ऑर्डर पूरे करने हैं टाइम पे वो ऑर्डर पूरे नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस से इफेक्ट हो रहा है। अगर हम सेफ्टी फॉलो नहीं करते फिर हम स्पीड आप काम करेंगे
कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे, उसमें प्रोडक्शन क्या होगी, ज़्यादा होगी। जब हम प्रॉपर सेफ्टी को फॉलो करते हैं तो प्रोसेस जो होता है वो स्लो हो जाता है। इस तरह फॉर एग्जांपल किसी रोड पे आप सेफ्टी मैनेज कर रहे हैं, कोई रोड बन रहा है तो वहाँ पे आपने बैरियर लगा दिए हैं, उससे क्या होगा, वहाँ पे जो ट्रैफिक होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी, रश बन जाएगा। तो इससे कौन इफेक्ट हो रहा है, जो लोग गाड़ियों में जा रहे हैं। तो इस हेडिंग में आपने एक्सप्लेन करना कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से लोग हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं, या कौन से डिपार्टमेंट हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेसेस से। इस तरह हमारी जो 3.4 जो असेसमेंट क्राइटेरिया वो मीट हो जाएगा। फिर असेसमेंट क्राइटेरिया 3.5 है, एक्सप्लेन हाउ टू इंगेज डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स इन द हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेस, कि आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को किस तरह इंगेज किया ताकि वो प्रॉपर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करें, आपने किस तरह इंगेज किया उनको, वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। फॉर एग्जांपल आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं, इंसेंटिव्स दे रहे हैं, या कोई भी अगर आपने डिसीजन लेना है उसमें आप लोगों को इंगेज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने रिस्क असेसमेंट बनानी है, उसमें लोगों को इंगेज कर रहे हैं, उनकी राय ले रही हैं, उनकी एडवाइस ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, आप लोगों को इंगेज कर रहे हैं। तो इंगेजमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है अगर हम पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। मीन्स कि कंपनी ने कोई भी डिसीजन लेना है, अगर वो अपने लोगों को इंगेज कर रही है तो इसका मतलब क्या है, हम प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। जो कंपनी में लोग होंगे उनको भी पता होगा कंपनी में प्रायोरिटी दे रही है, कोई भी डिसीजन लेना है तो कंपनी हमारे साथ मशवरा कर रही है, ठीक है, या कंसल्ट कर रही है कंपनी हमारे साथ। तो आपने किस तरह इंगेज किया डिफरेंट इंडिविजुअल ग्रुप्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोसेसेस के लिए पॉजिटिव, ताकि पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट किया जा सके। तो विद रिस्पेक्ट टू योर ऑर्गेनाइजेशन आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करना है कि लोगों को आपने किस तरह मोटिवेट किया, किस तरह इंगेज किया, और उनको किस तरह आपने शामिल किया डिसीजन मेकिंग में या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाने में। वो सारी चीज़ें आपने इस हेडिंग में एक्सप्लेन करनी है। फिर लास्ट जो है वो असेसमेंट क्राइटेरिया वो हमारा है, एक्सप्लेन एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर टू इंक्लूड सोर्स ऑफ एक्सपर्टीज एंड एडवाइस विद इन एंड सेफ्टी मैटर्स दैट आर अवेलेबल टू इन्फॉर्म द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनका बहुत ज़्यादा गहरा रोल होता है अगर हमने पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना है। या सेफ्टी कंसल्टेंट्स होते हैं, या एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। एक्सटर्नल ऑडिटर जब ऑडिट करेंगे तो वो हमें बताएंगे ना कि ये आपके की एरियाज ऑफ कंसर्न है, इनको ठीक करें अगर आप प्रॉपर हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। वो हमें एडवाइस प्रोवाइड करेंगे, अपनी एक्सपर्टीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। तो एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन जो बाहर जो चीज़ें हैं वो आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है, जो हमें बेनिफिट्स दे सकती हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, ताकि हम प्रॉपर डिसीजन ले सकें और जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के मैटर्स हैं उनको डिस्कस करके प्रॉपर सेफ्टी कंट्रोल मेयर्स सजेस्ट करें ताकि हम प्रॉपर पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट कर सकें। सो एक्सटर्नल टू ऑर्गेनाइजेशन जो भी चीज़ें हैं जो आपकी मदद कर रही हैं पॉजिटिव हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर को प्रमोट करने के लिए, वो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। तो यहाँ पे जो हमारी लर्निंग आउटकम 3 है वो अचीव हो जाएगी, ये 6 अगर हम असेसमेंट क्राइटेरिया मीट करते हैं। अगर ये कोर्स आप करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मेंशन है, आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। सो अगर किसी भी चीज़ की आपको समझ नहीं आई, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड काइंडली डियर स्टूडेंट्स सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप देख सकें। थैंक यू।